तो नेक्स्ट पार्ट जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चल रहा था उसका हम शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की 10th क्लास की वो शुरू करेंगे। तो ये मेरे पास बुक है जिसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 8.1 एक्सरसाइज, उसका फर्स्ट सम है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। हमने पहले पिछली वीडियो में ये सीख लिया था कि ट्रिग्नोमेट्री जो है इसके जो एंगल्स हैं उनका रिलेशन इसकी साइड्स के साथ कैसे है। तो साइन थीटा, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, ये चीज़ें क्या होती हैं ये सारी हमने सीख ली थी। तो आज हम क्या करेंगे, उसी मेथड्स को अप्लाई करके ये जो हमारे पास क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, हमारे पास एक ट्रायंगल दी गई है। इन ट्रायंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बी पे राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री बी पे है। तो जिसमें ए बी 24 है, उसकी बी सी 7 है। तो हमें क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो हम पहले ये जो क्वेश्चन दिया है इसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, हो सकता है आपको जैसे ये सेकंड क्वेश्चन के लिए डायग्राम दी भी हो सकती है, अगर नहीं दी गई तो हम पहले ड्रॉ कर लेंगे, जिससे हमें तीनों चीज़ें पता हो, जैसे उसका बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है, वो तीनों हम कैलकुलेट करेंगे। दो तो हमें दिए हैं, तीसरी साइड कैलकुलेट करने के बाद हम ये दोनों निकाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हमारे पास ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। तो ये मैंने एक ट्रायंगल बना ली जिसका नाम है ए बी सी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिसमें ए बी जो है वो 24 है और बी सी 7 है। तो वापस आएंगे तो ए बी हमारी 24 है, बी सी हमारी 7 है, बी पे 90 डिग्री है, ये उन्होंने क्वेश्चन में हमें बताया। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है साइन ए कॉस ए, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है। दूसरा फाइंड करना है साइन सी कॉस सी। ठीक है, तो इसके लिए हमें तीसरी साइड भी पता होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले इसकी तीसरी साइड निकालेंगे। ये तो आपने बहुत छोटी क्लासेस में किया होगा कि इस पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है, जिससे हम इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, इस ट्रायंगल पे हम लगाएंगे तो पाइथागोरस लगेगी ए सी स्क्वायर, यहाँ पे लगा देते हैं। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू होगी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, बड़ी साइड का स्क्वायर होता है, वो बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो ये हमारी पाइथागोरस। तो यहाँ पे हम वैल्यू भर देंगे। तो ए सी है एच हाइपोटेन्यूज, जिसे हमने फाइंड करना है। ए बी दिया है हमें 24 का स्क्वायर और बी सी दिया है 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम 576 और जो 7 का स्क्वायर होता है वो होता है 49। तो ये हमारा एच स्क्वायर आ गया, इसको ऐड कर देंगे 9 2 6। तो ये हमारे पास बन गया 625। तो यहाँ से एच निकालेंगे √625। तो ये एच आ जाएगा हमारे पास 25। ठीक है, अंडर रूट तो आपको निकालना आता ही होगा, ये छोटी क्लासेस में सिखाया जाता है। तो ये एच आ गया। तो हमारे पास जो ट्रायंगल थी उसे वापस लिख लें, ए बी सी, ये 24 थी, ये 7 थी, तो ये आ गई 25। अब हमने देखना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकालना क्या है। अगर हमें कहा है साइन ए फाइंड करना है, तो हम इसको थीटा मानेंगे, बताया था मैंने
उसके विद रिस्पेक्ट ही सब कुछ लिखेंगे। तो ये हमारा बेस हो जाएगा जिसके साथ थीटा और 90 दोनों बन रहे हैं। ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये तो हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो हम साइन ए निकालना है। साइन ए क्या होता है हमें पता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हमारा परपेंडिकुलर कितना है 7, हाइपोटेन्यूज कितना है 25। तो ये साइन ए की वैल्यू आ गई। इसके बाद दूसरा था हमने निकालना था कॉस ए। अब कॉस ए क्या होता है हमें पता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है 24, हाइपोटेन्यूज कितना है 25। तो ये हमारा हो गया कॉस ए, ठीक है। तीसरा था हमारे पास साइन सी। साइन सी के लिए हम सी को थीटा मान लेंगे, ठीक है। दोबारा ट्रायंगल बना लेते हैं। आपको उसी ट्रायंगल में लिखना है, बस आपको वैल्यू निकालनी है। ये मैंने समझाने के लिए कर रहा हूँ कि ट्रायंगल 2 बार बना ली। तो यहाँ पे हम जो ये ए बी सी है, ये 24 था, ये 7 था, ये 25 था। तो सी को हम क्या मान लेंगे थीटा, ठीक है, एंगल मान लेंगे। सी के विद रिस्पेक्ट हम निकालेंगे। तो ये जो हमारा 7 है ये अब बेस बन गया, ये हमारा परपेंडिकुलर बन गया, ये हाइपोटेन्यूज। ये कैसे पता चलता है कौन सा बेस है कौन सा, वैसे मैंने बताया था कि जिसको हम एंगल जिसके विद रिस्पेक्ट हमने निकालना है उसके सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। जिसके साथ 90 और ये एंगल जिसे हमने निकालना है दोनों बन रहे हैं उसे हम बोलते हैं बेस। तीसरी साइड जो बच गई जिसके साथ अकेला ये एंगल ही बन रहा है उसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अब सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास साइन सी निकालना है। साइन सी क्या होगा हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अब है 24, हाइपोटेन्यूज है 25। फिर निकालना है कॉस सी। कॉस सी होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो कॉस सी, तो बेस क्या है हमारा 7, हाइपोटेन्यूज 25। तो ये निकल आए हमारे सारे जो रेशोज़ हैं। तो साइन ए जो आया ऊपर देखते हैं कितना आया 7/25 जो फर्स्ट था। कॉस ए आया 24/25। सेकंड पार्ट था साइन सी आया 24/25, ठीक है। और कॉस सी आया 7/20। ये हमारे आंसर को कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको समझा दिया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको ध्यान से देखो। तो हमारे पास क्या है, इन फिगर 8.13 ये हमारी फिगर है, ठीक है, ये बनी है। फाइंड tan p माइनस कॉट r। हमने इन दोनों को माइनस करना है। अगर इन दोनों को माइनस करना है तो हमें पहले tan p पता होना चाहिए, फिर cot r पता होना चाहिए। तो हमें इस ट्रायंगल से जो ये जो हमें ट्रायंगल दी है, ठीक है, इस ट्रायंगल से हम tan p निकाल लेंगे, फिर हम cot r निकाल देंगे, फिर दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ट्राई करते हैं करना क्या है। वहीं आते हैं वापस। पहले तो मैं वही ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो हमारे पास ये ट्रायंगल है, यहाँ पे हम छोटी ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं कि एक ट्रायंगल से ही हम काम चला लें, बार बार ना सॉल्व करें। अब हमें पता चल गया है कौन बेस है कौन परपेंडिकुलर है, ये तो क्लियर हो ही गया। तो ये है P, ये जो है P Q R, ये ट्रायंगल है जिसमें ये Q पे है 90 डिग्री। यही दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो P Q R। तो जो P Q है वो 12 है और P R है 13। ये 12 है, ये 13 है। पहले तो हमें ये चाहिए Q R। तो Q R निकालने के लिए हम पहले क्या लगाएंगे, वही पाइथागोरस थ्योरम। तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो पी आर की वैल्यू है 13 स्क्वायर
पी क्यू की वैल्यू है 12 स्क्वायर, क्यू आर की वैल्यू क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी। तो 13 स्क्वायर होता है 169, 12 स्क्वायर होता है 144 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो ये जो हमारा 144 है इसमें से आके माइनस हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, अगर ध्यान से देखो तो ये बन गया 5 और ये हमारा 2, तो 25 क्यू आर स्क्वायर। ये क्यू आर का स्क्वायर का ये इधर आके रूट बन गया, तो रूट 25 हमारे पास क्यू आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 5, तो क्यू आर हमारा आ गया 5। तो यहाँ पे जो हमने निकाला उसे हम 5 लिख देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने एक तो निकालना है tan p, एक निकालना है cot r। क्वेश्चन में देख लेते हैं, एक हमने निकालना है tan p, एक निकालना है cot r। तो tan p हमारे पास क्या होगा, हम p के विद रिस्पेक्ट देखेंगे, तो ये है p, इसके विद रिस्पेक्ट देखेंगे, इसको रेड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके विद रिस्पेक्ट देखेंगे, tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, तो इसके विद रिस्पेक्ट परपेंडिकुलर सामने वाली साइड, तो वो है 5, बेस है हमारे पास 12, अगर ये परपेंडिकुलर। ऐसे ही हम निकाल लेंगे ये जो हमारा cot r। अब जब हम cot r देखेंगे, इसका तो कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं। तो इसके विद रिस्पेक्ट देखना है। ठीक है, cot r। अब ये जो है ये बेस बन गया है, ये परपेंडिकुलर बन गया है। तो cot होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस कौन है, ये 5, परपेंडिकुलर कौन है, ये 12। तो हमने निकालना था tan p माइनस cot r। अगर दोनों की वैल्यू देखो, tan p की वैल्यू भी कितनी आई 5/12, cot r की वैल्यू भी कितनी आई 5/12। तो सॉल्व करके कितना आ गया 0। तो ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, तो cot जो tan p और cot r जो है, इनको माइनस करने के बाद हमारे पास 0 आया, क्योंकि tan p जो था वो p के विद रिस्पेक्ट एंगल देखेंगे, परपेंडिकुलर 5 है, बेस ये है। उसके बाद निकालना था cot r क्या होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस अब चेंज हो गया, ये बन गया बेस, तो 5/5/12। ठीक है, तो इनको दोनों को माइनस कर लिया, हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो तो साइन a हमें दे दिया है। ठीक है, तो हमने cos a और tan a कैलकुलेट करना है। तो अगर साइन a दे दिया है, इससे cos a और tan a कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास, करते हैं ट्राई क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें क्या दिया है, साइन a इज इक्वल टू 3/4, जिसमें दिया है साइन a इज इक्वल टू 3/4। तो हमने एक तो tan a फाइंड करना है, दूसरा हमने cos a फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें पता है जो साइन a है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो ये इसका मतलब ये किसके इक्वल है 3/4। तो इसका परपेंडिकुलर कितना होगा 3, हाइपोटेनस कितना होगा 4। अगर हम देखें तो ये, ठीक, तो हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे पहले। इसका नाम A B C रख लेंगे। तो A को वो एंगल मान रहे हैं, A के विद रिस्पेक्ट सब कुछ देखा जा रहा है। तो जो हमारी A B है, ठीक है, वो बेस है, बेस तो पता नहीं, लेकिन परपेंडिकुलर हमने बता दिया। तो BC क्या है, परपेंडिकुलर, वो है हमारा 3, हाइपोटेनस है 4। तो हम बेस जो है वो निकाल लेंगे यहाँ पे पाइथागोरस लगा के, क्योंकि हमें
tan A निकालने के लिए परपेंडिकुलर ओवर बेस लगाना पड़ेगा, cos A निकालने के लिए बेस ओवर हाइपोटेन्यूज लगाना पड़ेगा। तो हमें दोनों के लिए बेस चाहिए, तो बेस के लिए वही पाइथागोरस। तो हमारी AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC है हमारा 4 स्क्वायर, AB हमें फाइंड करना है, BC हमारा 3 स्क्वायर। 4 स्क्वायर हो गया 16, AB स्क्वायर हमने फाइंड करना है, तो ये हमारा 3 स्क्वायर हो गया 9। 9 में से आके माइनस हो गया, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। अगर अब AB फाइंड करें तो ये 19 माइनस 6 हमारे पास 7 आ गया, तो AB आ गया √7। तो ये हो गई √7। तो अब हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है cos A। अगर हमने cos A निकालना है तो cos होता है, ये इसमें बेस है, ये इसमें परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज। cos होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है अगर हम देखें तो √7, हाइपोटेन्यूज है 4, √7/4। ऐसे ही हमने निकालना है tan A। tan A होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो जो हमारा परपेंडिकुलर है इसमें वो कितना है 3, और बेस क्या है √7, तो यहाँ पे बन जाएगा 3/√7। ये आंसर आ गया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि हमें एक स्टेटमेंट दी है 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड secant A। ठीक है, इससे पहले ध्यान से लिखेंगे हम। तो दिया है क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें क्या दिया है, यहाँ पे लिखिए क्वेश्चन नंबर 4, 15 cot A इज इक्वल टू, क्या दिया है हमें 8, और फाइंड करना है हमने sin A secant। फाइंड करना है sin A secant A। ठीक है, तो हम इससे पहले cot A निकाल लेंगे। ये हमारा 15 उधर जाके डिवाइड हो गया, तो वो आ गया 8/15। अब इससे हम ट्रायंगल बना लेंगे। ये बन गई मेरी ट्रायंगल, इसका नाम रख लेंगे A B C। अब A को वो एंगल मान रहे हैं। ठीक है, कॉट होता है हमारे पास, कॉट क्या होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो 8 इसका बेस है जिसके साथ 90 और 30 ये एंगल बन रहे हैं, तो बन गया ये 8। दूसरा जिसके साथ अकेला 90 बन रहा है वो क्या हो गया बेस, तो BC बेस हो गया, सॉरी BC क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया, जिसके साथ अकेला 90 बनता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो ये हो गया हमारा 15। ठीक है, तो ये हाइपोटेन्यूज हमें पता नहीं, तो ये फाइंड कर लेंगे पहले की तरह, h स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, वही फार्मूला। h स्क्वायर क्या हो गया 8 स्क्वायर होता है हमारे पास, सॉरी h स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर हमारा होता है 64, 15 स्क्वायर होता है हमारा 225, इसको ऐड कर लेंगे 9, 6 to 8, 289, तो h हो गया √289, और ये 289 जो होता है हमारा 17 का अंडर रूट होता है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज आ गया हमारा, तो ये बन गया 17। इसके बाद हमने करना क्या है, हमने फाइंड करने हैं ये जो दो रेशो हैं हमारे पास, कौन सी sin A और secant। एक तो हमने फाइंड करना है sin A।
साइन ए होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इसी ट्रायंगल में आते हैं, परपेंडिकुलर कौन सा है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज लिख ही रखा है हमने, ठीक है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे कितना आ गया परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही फाइंड करना हमने सीकेंट ए। सीकेंट आपको याद होगा कि कॉस का उल्टा था, मैंने बताया था, सीकेंट होता है कॉस का उल्टा। तो कॉस क्या होता है हमारे पास, कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो कॉस का उल्टा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास 17 है, 17 है, और बेस कितना है हमारे पास 8। तो ये आ गया सीकेंट ए, ये हमारा साइन है, ये हमारा सीकेंट है, और ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है जो वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सीकेंट 13। अभी हमें अगर आप देखो तो ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल पहले के क्वेश्चन की तरह ही है। जैसे इसमें कॉर्ड दिया था, इसमें हमें सीकेंट ही दिया है, ठीक है, सीकेंट दिया है, तो हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लेना। तो ये आप खुद ट्राई कर लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर फिर भी दिक्कत आई तो आप कमेंट्स में बता देना, हम इसे सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ये वैसे ही है, क्योंकि मैं यहाँ पे हिंट दे देता हूँ। सीकेंट जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, अभी लिख के हटे हैं, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, ठीक है। तो ये 13 किसी जो भी ट्रायंगल बनेगी, 13 उसका हाइपोटेन्यूज है, बेस उसका कितना है 12 है। तो अगर इसे बेस मान लें हम, ये थीटा मान लें, तो परपेंडिकुलर कितना होगा, इसमें परपेंडिकुलर हमारा 5 आ जाएगा, आप पाइथागोरस लगाओगे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर 5 आ जाएगा, इससे साइन कॉस टैन सारे निकल आएंगे, इजी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगल ए एंड बी आर acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। हमने प्रूव करना है कि एंगल A एंगल B के इक्वल है अगर cos A इक्वल टू cos B हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 7 जो है, वापस आएंगे। हमारे पास एक ट्रायंगल है, वैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लिख रहे हैं हम, ए बी सी है। कौन से एंगल है, एंगल ए एंड बी। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल है उल्टा बनेगी, क्योंकि उसने बी को एक्यूट बोला है, तो ये भी बी सी, तो सी 90 डिग्री पे बन रहा है, 90 डिग्री सी पे बन रहा होगा। तो ये हमारी ट्रायंगल है ए बी सी। इसमें क्वेश्चन दिया है हमें कि कॉस ए है जो गिवन क्या है, वो इक्वल टू है हमारे पास कॉस बी के। तो हमें प्रूव करना है कि जो एंगल ए है वो एंगल बी के बराबर है। टू प्रूव, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दो साइड्स इक्वल कर देते हैं। अगर दो साइड्स इक्वल हों तो उनके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो बराबर होते हैं। अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर हो जाएं तो इनके जो एंगल्स हैं वो भी बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमें सिर्फ ये साइड्स प्रूव करनी। तो हम क्या करेंगे, कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस ट्रायंगल से पहले हम निकालेंगे कॉस ए। तो जो कॉस ए होगा हमारे पास, ठीक है, कॉस ए होता है परपेंडिकुलर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो कॉस ए, अगर ए के विद रिस्पेक्ट हम एंगल ले रहे हैं तो ये बेस है, ठीक है, और ये हाइपोटेन्यूज। तो कॉस ए बेस कौन है, ए सी, हाइपोटेन्यूज कौन है, ए बी, इक्वल टू कॉस बी। अब बी के विद रिस्पेक्ट अगर हम लें तो इसे चेंज कर लेते हैं कलर हम। अगर बी के विद रिस्पेक्ट ले रहे हैं तो ये बन जाएगा हमारा बेस, ये हाइपोटेन्यूज। तो कॉस बी के विद रिस्पेक्ट हमें हमारे पास आ जाएगा सी बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ए बी, ठीक है। अब अगला स्टेप अगर देखो तो दोनों के नीचे ए बी है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इट एम्प्लाइज दैट, तो हमारे पास जो ए सी है वो सी बी के बराबर हो जाएगा। तो हमारी जो ए सी साइड है ये वाली, ये बराबर होगी सी बी की। अगर दो साइड्स इक्वल हों तो उनके ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, ठीक है। तो
opposite angles of equal sides are equal साइड के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। therefore एंगल ए, तो इसका ऑपोजिट कौन है? एंगल ए। इसका ऑपोजिट कौन है? एंगल बी। एंगल ए इज इक्वल टू होगा एंगल बी। तो ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इस नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, कॉट थीटा दिया है 7/8, इवेल्यूट करना है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। ये क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा लगा। हमें दिया है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। ठीक है, ये गिवन है। नंबर 1 फाइंड क्या करना है? फाइंड और इवेलुएट। इसमें दिया है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा। नीचे हमारे पास है 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के हमारे पास एक मेथड तो वो है जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक फार्मूला होता है साइन का और कॉस का रिलेशन होता है, जिससे उससे भी हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो और दूसरा ये है कि हम क्या करें, इस कॉट थीटा से, कॉट थीटा दिया है उससे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालें। ठीक है, अगर हम इससे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं तब भी ये जो हमारा क्वेश्चन है हो जाएगा। तो हम पहले वैसे ही करते हैं। हमारे पास एक ट्रायंगल है पहले की तरह, क्योंकि हम इसमें यही मेथड यूज़ कर रहे हैं ABC। आप वो भी लगा सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम में आया तो आप वहाँ कोई मेंशन नहीं होगा कि कौन सी एक्सरसाइज का सम है। ठीक है, तो आप उसी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। अभी मैंने वो मेथड समझाया नहीं, तो मैं इसी मेथड से करवा रहा हूँ। ABC ट्रायंगल है, हम इसे थीटा मान लेते हैं। तो जो हमारा कॉट होता है वो होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस कौन सा है? ये वाला, तो ये है 7, परपेंडिकुलर ये है 8। तो हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए। हाइपोटेन्यूज हमें पता है, तो AC स्क्वायर क्या होगा हमारे पास? ठीक है, वो AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर, तो AB स्क्वायर 8 स्क्वायर 7 स्क्वायर, तो हमारा AC स्क्वायर हो जाएगा 64 49 3। ठीक है, तो ये आया √113। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? तो इसमें साइन थीटा निकाल लेंगे, कॉस थीटा निकाल लेंगे। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है हमारा? 8, हाइपोटेन्यूज है √113। कॉस थीटा क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा है 7, हाइपोटेन्यूज 113। तो ये जो है इसकी जो वैल्यू है हम इसमें, जो हमारा क्वेश्चन है इसमें भर देंगे, साइन की वैल्यू भी कॉस की वैल्यू भी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारे पास है 1 + साइन थीटा 1 - साइन थीटा 1 + कॉस थीटा 1 - कॉस थीटा। ठीक है,
तो 1 प्लस कॉस थीटा, 1 कॉस थीटा 8/√113, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 8/√113, तो यहाँ पे 1 माइनस 8/√113, ठीक है। नीचे भी ऐसे बन जाएगा 1 प्लस कॉस की वैल्यू है 7/√113, तो यहाँ पे भी है 1 माइनस 7/√113। अब यहाँ पे देखिए, वैसे तो आइडेंटिटी हम पहले भी लगा सकते थे कि यहाँ पे जो आइडेंटिटी बन रही है a माइनस a प्लस b a माइनस b, तो वो क्या होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पे भी वही बन रही है, पहले भी लगा सकते थे, यहाँ भी लगा सकते हैं, एक ही बात है। तो हम यहाँ पे लगाते हैं ये a प्लस b a माइनस b, वो क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऐसे ही नीचे लगा देंगे, तो आइडेंटिटी लगाएंगे हम, तो a स्क्वायर माइनस b क्या है 8/√113 सारे का स्क्वायर, नीचे बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 7/√113 सारे का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 113 का अंडर रूट है, स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो 113 रह जाएगा। नीचे भी ऐसे ही होगा, 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, 113 रह जाएगा। अब इसे एलसीएम लेंगे हम और सॉल्व कर देंगे। एलसीएम लेंगे 113, तो ये बन जाएगा 113 माइनस 64, नीचे फिर एलसीएम लेंगे 113, तो ये बन जाएगा 113 माइनस 49। ये तो बेसिक कंसेप्ट है, नहीं पता तो ये है कि इसके नीचे 1 लगाते हैं, इस दोनों का एलसीएम लेते हैं 1, इसको इसके मल्टीप्लाई कर देते हैं 113 को 1 से, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, इसके नीचे 1 था, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, तो ये हो गया 113 माइनस 64/113। तो नीचे भी यही मेथड लगा दिया, इसके नीचे 1 लगाया, नीचे लिख दिया 113 ये, और ये इसे मल्टीप्लाई किया तो 113, इसके नीचे 1 था, इससे मल्टीप्लाई किया 49। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 113 से 64 माइनस करेंगे तो वो 49 आ जाएगा, ठीक है। नीचे है 113 डिवाइडेड बाय, इससे माइनस करेंगे तो 64 आ जाएगा, नीचे है 113, तो 113 से 113 क्या हो गया कैंसिल, तो हमारा आंसर आ गया 49/64, ठीक है। तो ये जो था 1 माइनस साइन थीटा, सॉरी पहले था 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, कितना आ गया 49/64, ठीक है। इसका ही सेकंड पार्ट था, अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें हमने फाइंड करना था कॉट स्क्वायर, ये तो इजी है, कॉट तो दे रखा है, इसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो दूसरा पार्ट है इसी क्वेश्चन का, हमें फाइंड करना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा मीन्स जो कॉट की वैल्यू थी हमें दी हुई 7/8, उसका करना है स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, 64। अब ये वैल्यू सेम आ गई, देखो आंसर। अब मैं बताता हूँ कि ये क्वेश्चन आप इजी वे से भी कर सकते हो, ठीक है। यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर 7। तो यही क्वेश्चन दोबारा लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें था हमें कॉट थीटा दे दिया 7/8, फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस, ठीक है। तो 1 प्लस साइन ए प्लस बी, ए माइनस बी का आइडेंटिटी लगाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे भी सेम लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आगे ये ना आगे पढ़ेंगे, आगे जाके ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, तो ये जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ये साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। पढ़ेंगे आगे जाके, फार्मूला होता है
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर इसमें से मैं 1 माइनस ये साइन को उधर भेज दूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकालूँ तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बन जाता है। इसी से अगर मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा निकालूँ तो वो साइन स्क्वायर थीटा बन जाता है। तो ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पे भर देंगे, ठीक है। इसी से शुरू करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा और इसकी जगह लिखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा। अब ये याद रखना है जो कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर होता है, जो कॉस बाय साइन वो कॉट होता है, तो कॉस बाय साइन कॉट होता है, तो स्क्वायर था तो कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट की वैल्यू हमें दी है 7/8, तो कॉट स्क्वायर की कितनी होगी 7/8 का स्क्वायर 49/60। लेकिन जो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एक्सरसाइज है वो हम ऐसे ही करेंगे, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें ये फार्मूले नहीं दिए गए, तो हम साइन थीटा की वैल्यू अलग भरेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू अलग भरेंगे, तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो आंसर है वो ये आ जाएगा 49/64। ऐसे भी आ गया तो ऐसे भी आ गया, दोनों मेथड से कर लेंगे। तो ये हमारे 7 जो क्वेश्चंस हैं इसके सॉल्व हो गए। तो बाकी जो 5 क्वेश्चन रहते हैं ये ट्रू फॉल्स हैं 11th क्वेश्चन में, तो ये भी बता देंगे, तो ऐसे ही बता दूंगा। तो जो रह गए ये 8th 9th 10th ये हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ईजी हैं, आप ट्राई कर लेना, कोई प्रॉब्लम हुई तो कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।